पीसीबी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो पता नहीं, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ कोई कैंप लगा था, कहाँ पे तैयारियां जारी थी, वो तैयारियां रोक दी हैं। अगर हुकूमत की तरफ से फैसला है, फिर वी डोंट बॉदर कि हमारे साथ क्या होगा, हमें आईसीसी बैन कर दे, फिर पीएसएल में भी फॉरेन क्रिकेटर्स को ना आने दे, फिर जो करता है करे, पैसे रोक ले, जो मर्जी करे, फिर क्या फर्क पड़ता है? फिर सरकारी जाहिर सतह बात पर है, है। उसमें जब स्टेट लाजमी नहीं है सुनवाई कि आप जीते करनी या है। हारे, आप हक पे एक दोस्त के साथ खड़े तो खड़े हैं, बस क्या क्या मानी रखते हैं। सब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड करेगा, एक टीम नहीं जा रही या वो अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है तो उसके पीछे लग के हम लोग भी अपनी क्रिकेट खराब करें? क्या हम संभाल देयर इज सकते हैं? हम क्या चल सकते हैं? हाँ, देयर इज सो मच ऑन स्टेक ना, हियर। ना। ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूए के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरों में बैठा दिया, और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए हैं ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ का 1 घंटा मैच था, मैच डिले किया बस। 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था। और आप एसीसी के सरबराह भी थे। ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे? और जैसा लोगों को, भिखारियों को वो डरा के जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तू क्या समझता है हम तेरे आगे जो है वो अपने घुटने टेके? तू कहे तो भौंके, तू कहे तो काटे, ऐसा ही समझे। पीसीबी को, पीसीबी ये आइडिया को एक्सप्लोर कर चुका है पिछले 6-7 महीने में। चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में भी, एशिया कप के वक्तों में भी, दे टोटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि रिपरकशन कॉस्ट क्या है इसकी। अगर कोई रिपरकशन कॉस्ट ना होती तो पीसीबी ये कदम उठा चुका होता। खाना खासा बांग्लादेश नहीं होता, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश से ये वादा किया था कि पायन तुसी नहीं तो ऐसे भी नहीं, तो फिर पूरा करो पायन। फिर आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ नहीं ਵਿੱਚ तो फिर खेली देखो ना यार, भावें ਤੁਹਾਨੂੰ नुकसान होता फायदा होता, अगर तुसी वादा किया है, मैंने नहीं पता किया ही नहीं किया, एज पर मीडिया रिपोर्ट किया है। अगर किया है तो फिर खड़े हो जाओ, फिर की फर्क पैंदा है? भाई ये टूर्नामेंट निकाल लो, इसके बाद लड़ लेना, जितना मर्जी लड़ लेना। मैं तो यही कहूंगी, क्यों नुकसान करना है अपना भी, प्लेयर्स का भी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए टीम मैनेजमेंट को कह दिया कि तैयारी रोक लो। यही है ना? यही है हाँ ना? हाँ हाँ, ठीक है, एज पर मीडिया रिपोर्ट यही बात है। सुन लीजिए ना सर, आईसीसी को बताना है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है? उसका सबसे पहला क्या बनता है? अभी तो आईसीसी ने या बांग्लादेश दोनों ने अनाउंस नहीं किया ऑफिशियल कुछ भी। यानी कि मैं भी सीरियस ना लूं ना। आपको तो इस पे बात नहीं, मतलब आपसे पूछना ही यार, असल में मेरा मुद्दा ही आपसे पूछने का ये था कि मैं सीरियस लूं या ना लूं। पता नहीं है। अगर ये पाकिस्तान, देखें दो चीजें हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कि चलवाई है, मेरी असेसमेंट है कि चलवाई गई है जो भी कराने वास्ते, आईसीसी को दूध पीते फीडर से दूध पीने वाले बच्चे नहीं बैठे जेडे एडे फुद्दू बैठे ने तुहाडी गल्लां तो थले डिगण हो, कोई चक्कर ही को नहीं गा। उन्होंने पता है ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूए के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरों में बैठा दिया, और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए हैं ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ का 1 घंटा मैच डिले किया बस। 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था। और आप एसीसी के सरबराह भी थे। ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे? हाँ, अगर सरकारी सतह पर फैसला हो गया, फिर आप कहो कि जनाब जो जाता जाए, हम खड़े हैं, हाँ, या हम जारी बात है, हमारा फिर ये तो पॉलिसी आप बन गई है, ठीक हाँ, है, फिर बन जाएगा, फिर बन फिर जाएगा। लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि अगर आपने फैसला कर लिया ना, तो सबसे पहले तो अंडर 19 के बच्चों को बुलाएंगे ना, ये बताने के लिए कि हमने ये फैसला कर लिया। मगर उसके रिपरकशंस भी आपको फिर पता ही है। वो तो आपको भी पता है, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। मैं वही कह रहा हूं, ये क्रिकेट बोर्ड का इंडिविजुअल फैसला हो ही नहीं सकता। ये क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है टिकटॉक के ऊपर, ओ आ गया सिद्धू मूसेवाला दा गाना लग के थले, तू अज अपनी जट दी टोर देख ली, वो लगी होंगी है। और हमारे मिनिस्टर्स की टिकटॉक के नीचे ये लगे होते हैं, मोहसिन नकवी साहब के भी लगे होते हैं, ठीक है ना? थले सिद्धू के गाने तो उत्तू मोहसिन नकवी साहब तोड़ के आ रहे हैं। आई डोंट नो उनका अपना है या यहाँ पे तो एसपी के नीचे भी लगे होते हैं, ठीक है ना? वो ये टिकटॉक माजरा दे नाल परफॉर्मेंस ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ
सरकार की तरफ से अगर क्रिकेट बोर्ड अपने तो ये कर ही नहीं सकता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। या सेना भाई, आप ये क्रिकेट भी बोर्ड तो के बात अपने में इतना तप्पड़ होती ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करे या फैसला करे। ये सरकार की तरफ से अगर बांग्लादेश सरकार को कहा गया है और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया गया है कि ओके स्टैंड विद बांग्लादेश और हम भी नहीं जा रहे, अगर वो बाहर हैं तो फिर तो जाहिर है उत्तर मैं बैठा हूँ, तुसी बैठे होगे, नकवी साहब बैठे होंगे, वो वही जाहिर करेंगे है। जो क्या है। नहीं, ठीक तो है ना, ये है। नकवी साहब सरकार में भी तो है ना, आप इस चीज को भी तो अंडरमाइन है ना करें। सर मैं आपकी बात मान, मैं मेरा पॉइंट ही नहीं सुन रहे। मैं नकवी साहब सरकार में थे, सब कुछ था। आपकी अपनी लड़ाई थी यूएई में, एशिया कप में इंडिया के खिलाफ। यूएई का कोई लेना देना नहीं था, बट आपकी लड़ाई इंडिया के साथ थी और उस चक्कर में आपने कह दिया कि रेफरी नहीं हटेगा तो हमने यूएई के साथ मैच नहीं खेलना, यूएई वाला मैच नहीं खेलना। एक्चुअली यूएई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, यही बात हुई। आपने खेला या नहीं खेला, रेफरी हटा था नहीं, तो बस आप वो रेफरी नहीं हटा पाए। बस वो एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जिसके ऊपर हमने ये सॉरी की वीडियो चलवा दी थी। सॉरी सुना आपने उस वीडियो में? यार हमने तो सॉरी लिखा है यार हमने तो पावे से कह दी, साढ़े पैरे पै गया सीगा। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं अब ये कह रहा हूं, आपने पहले ये कहा इवेंट जो मीडिया में चला कि इवेंट से फारिग किया जाए रेफरी को, फिर का चलो पाकिस्तान से फारिग किया जाए, पाकिस्तान के मैचेस से फारिग किया जाए, नहीं हुआ था। और वो आपकी जाती लड़ाई थी और आप मैच नहीं छोड़ पाए थे। आपने मुंह से निकाला भी था कि हम मैच नहीं खेलेंगे, और अब लड़ाई भी आपकी अपनी नहीं है, आपके दोस्त की है, उसके साथ आप खड़े हैं, आपको खड़ा होना चाहिए। बट आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे और फिर ये कहा गया कि मुतबादल प्लान कोई भी नहीं कहा। तो सिर्फ कीनिया नाल खेलो, कंबोडिया ना खेलो। मुतबादल प्लान क्या, 20 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही होंगी, मुतबादल प्लान क्या है उस महीने का? कोई भी नहीं है, स्वाई इसके कि बांग्लादेश के खिलाफ 5 टेस्ट, 5 T20, 5 वनडे मैच खेलो आपस में, और तो कुछ भी नहीं मुतबादल। और क्या है मुतबादल प्लान बनाने, खबर चली है यार, ये मुतबादल प्लान क्या है? मुतबादल प्लान यू टेल मी सर। 20 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही होंगी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ वर्ल्ड कप ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ खेलन, या न्यूजीलैंड कहेगा नहीं पाकिस्तान ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ वर्ल्ड कप खेलन? मैं न्यूजीलैंड से पहले ही बहुत खेल लिया, ਅਸੀਂ न्यूजीलैंड नहीं खेलना। चलो तुम पता नहीं कितों आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये जो सोचने पे मजबूर कर देते कि मुतबादल प्लान क्या होगा। पता नहीं पाइन ਤੁਹਾਨੂੰ सोचने मजबूर किया, मैं तो एक मिनट का भी सोचा नहीं इंदे उत्ते। मैं आपको बता रहा हूँ दो तरह से है। अगर क्रिकेट बोर्ड प्रेशर टैक्टिस कर रहा है तो बिना पढ़ के है, ये बिना ये नो वन केयर्स, नो वन केयर्स, ठीक है, ये अरशद नदीम से लंबी छोड़ने वाली बात है। और अगर हुकूमत की तरफ से फैसला है फिर वी डोंट बॉदर कि हमारे साथ क्या होगा, हमें आईसीसी बैन कर दे, फिर पीएसएल में भी फॉरेन क्रिकेटर्स को ना आने दे, फिर जो करता है करे, पैसे रोक ले, जो मर्जी करे, फिर क्या फर्क पड़ता है? फिर सरकारी सतह पर है, उसमें लाजमी नहीं है कि आप जीते या हारे, आप हक पे एक दोस्त के साथ खड़े तो खड़े हैं, बस क्या क्या मानी रखता है। मेरा ओपिनियन ये है कि बांग्लादेश को भी खेलना चाहिए, आना चाहिए बीच में, बट आईसीसी उसका कोई मुतबादल बताए कि क्या हल हो सकता है जिसमें दोनों को काबिल मंजूर हो। और अगर खुदा ना खास्ता बांग्लादेश नहीं होता और पाकिस्तान ने बांग्लादेश से ये वादा किया था कि पायन तुसी नहीं ऐसे भी नहीं, तो फिर पूरा करो पायन। फिर आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਸ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ है? एक वर्ल्ड कप वो भी खड़े फेवरेट हो जाते हैं। अगर हमारी स्टेट ने ये डिसाइड कर लिया तो आपको पता है फिर हाँ तो फिर खड़े हो जाए, फिर क्या फर्क पड़ता है वर्ल्ड कप से? मगर अभी मुझे लगता है ये सारी गिदड़ पक्की हैं। T20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत नहीं आने की जिद पर अड़े बांग्लादेश को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी साथ मिल गया है। उसने सीधे आईसीसी को वार्निंग दी है कि अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई तो वो भी T20 वर्ल्ड कप से हट जाएगा। पाकिस्तान ने आईसीसी पर प्रेशर बढ़ाने के मकसद से अपनी तैयारियों पर रोक भी लगा दी है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने चेतावनी दी थी कि अगर बांग्लादेश की भारत से बाहर अपने मैच कराने की मांग नहीं मानी गई तो वो T20 वर्ल्ड कप से हट जाएगा। इसके बाद पीसीबी ने कदम उठाते हुए वर्ल्ड कप की तैयारियों की रफ्तार धीमी करने को कहा है। हालांकि ये खबर पीसीबी की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पीसीबी की तरफ से ही ऐसी खबरें फैलाई जा रही है ताकि आईसीसी पर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में इतनी तपड़ नहीं है कि वो आईसीसी के इवेंट का बॉयकॉट करे। अगर पाकिस्तान ऐसा करता भी है तो पाकिस्तान को इसके बदले होने वाली दिक्कतों का भी सामना करना पड़ जाएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान को फिर पीएसएल अपने ही देश के प्लेयरों के साथ करनी पड़े, क्योंकि आईसीसी फॉरेन प्लेयर्स की पाकिस्तान में एंट्री बैन कर देगा। मोहसिन नकवी ने शनिवार 17 जनवरी को पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश के साथ बातचीत की
और मोहसिन नकवी ने उनसे कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का पूरा समर्थन करता है और अगर बांग्लादेश की मांगे उनकी इच्छा के अनुसार हल नहीं होती तो वो टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी पर फिर से विचार करेंगे। हालांकि आईसीसी 21 जनवरी तक बांग्लादेश के अनुरोध पर अंतिम फैसला लेगी। ये रिपोर्ट्स आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच एक मीटिंग के बाद आई है, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब बांग्लादेश के पास 21 जनवरी तक का समय है कि वो क्या करना चाहता है। अगर बांग्लादेश का अंतिम फैसला भी इंडिया से बाहर वर्ल्ड कप के मैच खेलने का होता है और बांग्लादेश की ये बात आईसीसी नहीं मानता है तो बांग्लादेश निश्चित तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 से ऑफिशियली बाहर हो जाएगा, जिसके बाद आईसीसी बांग्लादेश पर बैन भी लगा देगा। उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान अपनी बात पर खरा उतरता है या नहीं। जैसे पाकिस्तान ने कहा वैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के बाहर होने के बाद वर्ल्ड कप से बाहर होगा या नहीं। आईसीसी से पंगा लेने का नतीजा पाकिस्तान को अच्छे से पता है। अगर पाकिस्तान भी बांग्लादेश जैसी बेवकूफ़ी करता है तो उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान और इंटरनेशनल बैन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पाकिस्तान की हालत देखकर लगता नहीं है कि पाकिस्तान ऐसी बेवकूफ़ी करेगा। ये काम पाकिस्तान सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया की वर्ल्ड कप की होस्टिंग खराब हो जाए। बांग्लादेश को मोहरा बनाकर पाकिस्तान इंडिया से अपना चैंपियन ट्रॉफी का बदला लेने की सोच रहा है। ये मामला बांग्लादेश, आईसीसी और बीसीसीआई का है। इसमें पाकिस्तान जानबूझकर कूद पड़ा है। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।